हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। 10+2 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन, व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन। मेरे साथ साथ आप कॉपी लेके बैठ जाएं और करते रहें, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, कंसंट्रेट भी कर पाता है। सॉल्यूशन, इट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर, इट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर of two or more components, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजीनस मिक्सचर है। कंपोनेंट्स, ठीक है, whose composition can be varied within certain limits, within certain लिमिट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन को कुछ लिमिट्स में ही वेरी किया जा सकता है। अगर हम इसका मतलब ये है कि अगर उसकी कंपोजिशन को ज़्यादा वेरी करेंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट बन जाएगा और सॉल्वेंट सोल्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इफ़ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, दीज आर द सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस। सबसे सिंपल सॉल्यूशंस हैं, दो कंपोनेंट मिले हुए हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन। इफ थ्री कंपोनेंट्स आर देयर देन टर्नरी सॉल्यूशन। थ्री कंपोनेंट्स आर देयर, थोड़ा से क्लीन कर लेते हैं इससे देखा जा सके। इफ थ्री कंपोनेंट्स आर देयर देन इट इज कॉल्ड एज टर्नरी solution. If four components are there then it is called as quaternary solution, and so on. Quaternary solution, ठीक है। तो व्हाट इज ए सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजेनस मिक्सचर है, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तीन भी हो सकते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, चार भी हो सकते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जनरली हम सॉल्यूशन से ऐसा सोचते हैं कि लिक्विड्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड के केस में भी हो सकता है, जैसे एलॉयज हैं, एलॉयज आर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एलॉयज भी एक तरह के सॉल्यूशन ही होते हैं, उसमें दोनों चीज़ें सॉलिड होती हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। तो टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन द सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है। इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं, वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड अनदर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। आपको पता ही है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट क्या होता है? इट इज़ द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी। जनरली हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे पानी में चीनी मिलाई तो चीनी सोल्यूट है, ऐसा नहीं होता। पानी भी सोल्यूट हो सकता है। जो चीज़ कम पड़ी होती है उसको सोल्यूट कहते हैं, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट present in smaller quantities is solute, and the component present in large quantities is solvent. Component present in large quantity is called solvent. एक सिंपल सा मेरा अपना बनाया हुआ एग्जांपल है कि अगर हम एक गिलास पानी ले लें और उसमें एक चम्मच चीनी मिला दें तो चीनी क्या होएगी? सोल्यूट, और पानी क्या होएगा? सॉल्वेंट। अगर हम उल्टा कर दें, एक डब्बा चीनी ले लें और उसमें एक चम्मच पानी मिला दें तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, पानी क्या होएगा? सोल्यूट,
और चीनी क्या होगी, सॉल्वेंट। तो इस एग्जांपल से क्लियर होता है कि जो चीज़ थोड़ी है वो सोल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। तो हमने अभी तक 2-3 सिंपल चीज़ें करी हैं। एक चीज़, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, कितनी तरह की सॉल्यूशन है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, वी कैन क्लासीफाई द सॉल्यूशन इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड और नॉट। और ज़्यादा सोल्यूट ऐड किया जा सकता है या नहीं, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। नंबर 1, पहली टाइप हो सकती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, आपको डेफिनेशन में आपको बोल दूंगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बच्चों हम कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस ऐसे ही आपको कराएं और आपको ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, पैसे खर्च ना करने पड़े, घर बैठे ही आप सारे सिलेबस की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और आपको धीरे धीरे आईआईटी और एमबीबीएस नीट के लेवल पे भी लेके जाएं हम, ये पूरी कोशिश रहेगी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट घोला जा सके। दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। जैसे हमने पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दी, उसमें हम 1 चम्मच और घोल सकते हैं, उसमें हम 1 चम्मच और घोल सकते हैं। तो जब घोलने की क्षमता उसकी बनी रहे तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं, आप अपने आप लिख लेना, इसको बता रहा हूँ मैं, बार बार बोलता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। What are saturated solutions? Those solutions in which more amount of solute cannot be added at the room temperature. कमरे के तापमान पर जिसमें और सोल्यूट ना घोला जा सके। जैसे एग्जांपल, मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, घोल दी, घुल गई। मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दी, घोल दी, घुल गई। मैं उसमें चीनी डालता गया, घोलता गया, घुलती गई, घुलती गई, घुलती गई। एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं चीनी डालूंगा और वो नहीं घुलेगी, चीनी नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब उसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे और ज़्यादा नहीं घुल सकेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। इसमें खास बात ध्यान रखनी है, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, उनके अंदर स्पेसिस बढ़ जाएंगे और हम उसके अंदर और ज़्यादा घोल सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड में। तो इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, रूम टेम्परेचर। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया हमने, उसको गर्म कर दिया, तो अब इसके अंदर और ज़्यादा घोला जा सकता है। तो हम गर्म करते जाएंगे, उसके अंदर और ज़्यादा घुलता जाएगा, गर्म करते जाएंगे और ज़्यादा घुलता जाएगा। तो हमने उसकी घुलने की कैपेसिटी से भी ज़्यादा डिजोल्व कर दिया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, मोर देन रूम टेम्परेचर। तो जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट विल कम आउट। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन, कि हलवाई जो है चाशनी तैयार करता है तो वो गर्म करके ज़्यादा चीनी शुगर उसके अंदर डिजोल्व कर लेता है, और जब वो अपना चीज़ बना के, मिठाई बना के जो उसको रखता है, तो ठंड के मौसम में वो शुगर के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो दानेदार बाहर आ जाते हैं। तो thus we can classify the solution into 3 categories: unsaturated solution, saturated solution, super saturated solution। हमने सॉल्वेंट क्या यूज़ किया, क्या हमने पानी यूज़ किया या पानी के अलावा कुछ और यूज़ किया?
हम इसके हिसाब से दो तरह के सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्लासीफाई किया जा सकता है सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में। वन इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशंस, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इफ वी यूज वाटर एज ए सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम पानी को सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वी जनरली सी इन आवर डेली लाइफ आर एक्वस सॉल्यूशंस। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी सॉल्यूशंस देखते हैं ज़्यादातर उनमें एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज इन विच वी यूज समथिंग एल्स अदर देन वाटर एज द सॉल्वेंट। पानी को छोड़कर अगर कुछ और चीज़ हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉल्वेंट हैं, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है, एक्साइलिन है, पानी की जगह उनको भी यूज़ किया जाता है। अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्वस, नॉन एक्वस। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, एंड एक्वस एंड नॉन एक्वस। फर्दर वी कैन क्लासीफाई द सॉल्यूशन इनटू 9 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस तरह का सॉल्यूट यूज़ किया, किस प्रकार का सॉल्वेंट यूज़ किया, उसके हिसाब से हम 9 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूट हमने यूज़ किया, सॉल्वेंट हमने यूज़ किया गैस, और हमने सॉल्यूट भी क्या यूज़ किया, गैस, गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट गैस, गैस डिजॉल्व इन गैस, गैस को गैस में ही डिजॉल्व कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, एयर, हवा। हवा में डिफरेंट गैसेस होती हैं, एक मेन गैस होती है दैट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, और बाकी सारी थोड़ी थोड़ी गैसेस होती हैं दे एक्ट्स एज सॉल्यूट। तो दिस इज गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट को तो हम गैस ही लेंगे और सॉल्यूट को हम गैस की जगह लिक्विड ले लेंगे। हमने लिक्विड को डिजोल्व किया गैस में, लिक्विड इज इन स्मॉलर, दिस इज कॉल्ड लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड गैस इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटीज। लिक्विड एक्ट्स एज सॉल्यूट एंड गैस एक्ट्स एज सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप अपने आप सोच सकते हैं, कई बार कंपटीशन में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो मिस्ट, मिस्ट कह सकते हैं, फॉग बोल सकते हैं, फॉग, फॉग, ठीक है। लिक्विड की जगह हम कर देंगे सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड को किस में डिजोल्व कर रखा है, गैस में। तीसरी कैटेगरी है 1 2 3, सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड कैसा है, थोड़ा, गैस कैसी है, ज़्यादा, सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका स्मोक एग्जांपल है बच्चों, स्मोक, स्मोक में क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और वो एयर में एंट्रैप्ड होते हैं, एयर के अंदर तैर रहे होते हैं। तो एयर इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटीज, सो इट इज द सॉल्वेंट, एंड द स्मोक पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, दो दे एक्ट एज सॉल्यूट। तो स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 3 में मैंने गैस को सॉल्वेंट लिया, मैं सॉल्वेंट चेंज कर रहा हूँ, गैस की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, लिक्विड, लिक्विड को सॉल्वेंट ले लिया। लिक्विड के अंदर मैं क्या डिजोल्व कर रहा हूँ, गैस, गैस थोड़ी, लिक्विड ज़्यादा, गैस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सोचो कौन सा होता है इसका एग्जांपल, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिजोल्व होती है, इसका एग्जांपल हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक। आपको एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, सॉफ्ट ड्रिंक इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको बताना पड़ेगा सॉफ्ट ड्रिंक इज लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और एयर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, तो वो इस टाइप का ही सॉल्यूशन बनाती है। चलो 5th टाइप करेंगे, ये हम 3 बार लिक्विड करेंगे, लिक्विड, और गैस की जगह क्या कर देंगे, लिक्विड। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, दोनों लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इसका एग्जांपल है। पेट्रोलियम में क्या होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लिक्विड्स होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ठीक है। तो डिफरेंट लिक्विड्स आर इमर्ज इन वन अनदर एंड दिस सीम्स टू बी सॉल्यूशन, दिस इज होमोजीनस। अलग अलग नहीं देखा जा सकता डिफरेंट कंपोनेंट्स को। सॉल्यूशन की एक आपको मैंने बताई थी एक जनरल वो है कि इट शुड बी होमोजीनस, इट्स कंडीशन इज दैट दिस सॉल्यूशन इज दैट विच इज होमोजीनस। पेट्रोलियम। और एक और एग्जांपल बता सकता हूँ आपको, मिल्क। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मिल्क इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मिल्क कंटेन फैट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड फैट इज प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटीज। पानी ज़्यादा पड़ा होता है, फैट थोड़ी होती है, ऑयल ड्रॉप्स होते हैं उसमें, तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक और लिक्विड सॉल्वेंट का सॉल्यूशन हो सकता है सिक्स्थ, जब सॉलिड पड़ा हो लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, लिक्विड इज प्रेजेंट इन द large quantities. Solid acts as solute and liquid acts as solvent. This is called as solid in liquid. ध्यान दें इस चीज पे, solid in liquid, solid liquid में पड़ा है। तो इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, पानी में चीनी घोल दो, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक घोल दो, इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है। चलो 3 बार लिक्विड कर लिया हमने, अब हम सॉलिड करेंगे, इसको सॉलिड कर देंगे। और इसमें हम नंबर 7 गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गैस थोड़ी है, सॉलिड ज़्यादा है। गैस को सॉलिड के अंदर घोल रखा है अपन ने। गैस एक्ट्स एज सोल्यूट एंड सॉलिड एक्ट्स एज सॉल्वेंट। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है फॉर्म। फॉर्म इसका एग्जांपल है, सॉलिड फॉर्म, नॉट द लिक्विड। एक और भी होती है फॉर्म, झाग को भी तो बोलते हैं ना, झाग नहीं कह रहा मैं, सॉलिड फॉर्म। उसमें क्या होती है, एयर पड़ी होती है बीच में, एयर इंट्रैप्ट होती है। गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉलिड में क्या डिजोल्व कर रखा हमने, लिक्विड, लिक्विड इज प्रेजेंट इन सॉलिड। 8th एग्जांपल है, लिक्विड इज प्रेजेंट इन सॉलिड, दैट मीन्स लिक्विड इज solute and solid acts as solvent. Liquid is present in smaller quantities and solid is present in more quantities. क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, शू पॉलिश। इसका एग्जांपल हो सकता है शू पॉलिश। इन दिस लिक्विड ऑयल इज प्रेजेंट इन द सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स। लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली वी हैव द 9th एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, बेल मेटल, दीज आर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये आप इसको सिंपल ना समझो, इसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो हर चीज़ को ध्यान से करना है, किसी भी चीज़ को हमने छोड़ना नहीं है। तो इनको ध्यान से एग्जांपल्स करो और बुक के पीछे भी जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उसको करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस कराएंगे। ओके, थैंक यू।